जो किसी की चीज बेचता भी तो भी पूछ कर है, अर्थात वो भले ही उसका मालिक हो, भले ही उसका उस पर अधिक अधिकार हो, फिर भी जो व्यक्ति दूसरों तक उस व्यक्ति को पहुंच ले जाता है, दूसरों तक उसकी चर्चा ले जाता है, चर्चा ले जा कर के वह दूसरों की सहमति लेता है, वो वह व्यक्ति बहुत उत्तम व्यक्ति माना जाता है। क्रेयस्य अर्थात दूसरों की समझ ले रहा, उत्तमतम दूसरों का उसमें गुण ले रहा है। देखो भले ही वह अधिकार अपना आपका है, परंतु दूसरों से पूछ दूसरों को, को के अधिकार में ला करके, अर्थात दूसरों से मंशा करके या दूसरों से चर्चा करके, चर्चा का बहुत बड़ा चर्चा करके व्यक्ति को ये एक भाव उत्पन्न कर देना कि ये उनकी भी वस्तु है, उनकी व्यक्तियों की इस वस्तु के प्रति क्या भाव है, उस भाव को प्रकट कर देना। उसके भाव को प्रकट करना बहुत बड़ी बात होता है कि किसी के प्रति किसी की वस्तु की क्या भाव है, उसको प्रकट कर देना, उसको अपना लेना कि इनके प्रति इसके ऐसी भाव है तो ऐसा होना चाहिए वस्तु में। क्या इनसे चर्चा करके मैंने ये जाना, भले ही मेरी वस्तु हो परंतु पूर्णतः इनकी चर्चा करके जाना और क्या इसका करना चाहिए, मुझे जो है इसका बेचना भी चाहिए। बेचना क्या है, जो भी इससे मुझे व्यवहार करना चाहिए, जो भी मुझे इसका व्यवहार उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल इसका वस्तु का पदार्थ का, वह भी मैंने इन सबसे इनके भाव से प्रकट किया है। और जिस प्रपरायणस्य अर्थात प्रीतिकर जिस व्यवहार से उत्तम सुख को प्राप्त होते हैं, मतलब जिससे हम करना चाहते हैं कि हमारे को जो बड़ा हो, उस कोई बड़ा भाव होता हो, चाहे कोई क्या पता इसका कुछ बड़ा भाव छुपा रखा हो, उसने बड़ा भाव प्रकट हो जाए, क्या पता इसके मायने में है वस्तु कैसी हो, उत्तम हो, क्या पता इसने क्या कितना परिश्रम किया, क्या पता इसने क्या वस्तुओं के प्रति किया हो, उस भाव को प्रकट कर ले। क्या पता ये कैसी मिट्टी का बना हो, अर्थात वही तो बात है, जान करके वैसा ही व्यवहार किया हो, वैसा ही व्यवहार आप करे। कि किसी का क्या पता कि कौन कहाँ तक जा सकता है, कि क्या पता ये किस मिट्टी तक पहुंच सकता है, किस मिट्टी का बना हुआ है। तो वही प्राणस्य यज्ञ के नियम रक्षा के लिए सुंदर रूप प्रत्यय किस मार्ग में जाना है, छांट फटक शुद्ध ग्रहण करने योग्य धान्य। ये बात है, क्या पता है इसका कितना अच्छा उपयोग कर दे, कितना अच्छा है ये, कितना इसका उचित उपयोग कर दे, क्या पता है व्यक्ति। तो वही तो बात है कि हमारे में जो भाव छुपे रहते हैं कितने अच्छे, उस भाव को हम जो छुप रहे होते हैं सदियों से हमारे भाव, उसको प्रकट कर दे, किस वस्तु के से प्रति हम तालमेल कर दे, सामंजस्य कर दे, वो वस्तु के प्रति हम उचित भाव, उचित योजना कर दे वस्तु की। वही तो बात है कि क्या पता यह वस्तु को एक उचित कर भाव कर दे, उचित उपयोग कर दे, क्या पता हम इस वस्तु के प्रति कुछ अच्छा हो जाए, उस अच्छी वही भाव हमें हमें जगाए रखता है, क्या पता अच्छा हो जाए। तो यज्ञ के भांति संतान हो, कुछ तो अच्छा कर दे, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। तो उस भाव को हम वो भाव ले जाता है कि योगी की संतान हो, पदार्थों को सिद्ध करते संसार परिश्रुत, अर्थात भाई पहले किया हुआ तुमने किया है, किसी बात को तुमने पहले किया है, या परित सर्वंती प्राप्त होती या सरस, इस बात का तुम्हें पहले रस छिपा हुआ है, किसी व्यक्ति के करता तुमने किसी की मनसा ली हो, किसी व्यक्ति को तुमने देखा हो करते हुए, किसने इतने भाव से, इतने अच्छे भाव से ये कर्म किया है, इतना अच्छा इसमें रस छुपा हुआ है व्यक्ति में, यही इस काम को पूर्ण करे, यही अपने इस काम को पूर्ण करे, जो ये काम पहले करता था, भला पहले करता था, ऐसे ही भला अब करे, जैसा ये भला पहले करता था, भली तरीके से काम करता था, अच्छे तरीके से, अभी भी ऐसे करें, जैसे काम को पहले पूर्ण करता था ऐसे अभी काम को पूर्ण करे, जैसे बिना किसी से नहीं डरता था अब भी यह अन्य से डरे ना। ऐसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे कि हम भी ऐसे ही हो जाएं,
कि जिससे कि वह तो न डरे व्यक्ति, हम भी न डरें। और ओम वैदिक व्यापिक विद्वद्भ्याम अर्थात कुछ पहला जो हमने किया हुआ हो उसी के विषय में विचारें कि हाँ ये हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा हो सकता है ये। और परिशिष्यते जो जहाँ हो सकता है अधूरा है कि उस अधूरे को पूर्ण कर दे, हम सब ओर से सिद्ध कर दे, सब ओर से प्राप्त होने वाला रस सुख स्वरूप सुस्वरूप। और वैदिक विद्या में पूर्ण दो विद्वानों के लिए दुआ हुआ औषध दूध अर्थात सब कुमारियों को योग्य है कि ब्रह्मचर्य से व्याकरण धर्म विद्या और अधर्विद को पढ़कर स्वयंवर विवाह कर औषधियों को औषधवत अन्न ओल दाल कढ़ी आदि को पका उत्तम रसों से युक्त कर पति आदि को भोजन करा तो स्वयं भोजन करके बल आरोग्य की सदा उन्नति का याद करे।